हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। इस पर्व पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ी पहनकर व 16 श्रृंगार कर अपने पति की पूजा कर व्रत का पारायण करती हैं। सुहागिन या पवित्रता स्त्री के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यदि 2 दिन की चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन ना हो तो मात्र विद्रा प्रशस्यते के अनुसार पूर्व विद्रा लेना चाहिए। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सार तो सभी का एक ही होता है, पति की दीर्घायु। करवा चौथ व्रत की पूजन विधि। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्र करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमये करिष्ये। पूरे दिन निर्जला रहें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूड़ियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बैठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी उड़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। बायना देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी, गणेश और चित्रित करवा की परंपरानुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुनें। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। करवा चौथ व्रत कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और बीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण बीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद बीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद बीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। बीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जला करके चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर के बीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे करके भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ कर के चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उसके पास आई और उसने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की।
देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखती है। उसकी श्रद्धा और भक्ति देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागिन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं में करवा चौथ पर अटूट विश्वास होने लगा। आप सभी दोस्तों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।